सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है ऑफिशियल, ठीक है, 2020-21 का, उसे आज हम सॉल्व करेंगे। और आपको पता है ये सारे बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, चैप्टर बोल रहा हूँ, बाकी सारे सेक्शन करा रखे हैं। हमें कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना था? हमें सेक्शन स्टार्ट करना था यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 नंबर वाले हमारे हो चुके थे। अब 3 नंबर वाले आज के इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है 27। कह रहे प्रूव दैट 2 - √3 इज़ इरेशनल गिवन दैट √3 इज़ इरेशनल। ये क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी प्रॉब्लम 3 मार्क्स में दे दिया है। ये क्वेश्चन तो एक्चुअली 1 मार्क्स का था, तो दे दिया 3 मार्क्स में। तो क्या करेंगे, पहले देखो, पहले ही बोल रखा है हमें एक ऑलरेडी गिवन है √3 एक इरेशनल है। अगर नहीं बोलता तो आपको पहले प्रूफ करना होता, उसके बाद हम लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाओ। आप क्या लिखेंगे, उल्टा लिखते हैं, लेट 2√3 इज़ अ रैशनल नंबर। आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर अगर होता है तो उससे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो, ठीक है। जो HCF होता है P और Q का, वो कितना होता है, 1 होता है, यानी कि वो आपस में को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सो देखो ये P/Q एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है। P/Q प्लस का इस तरफ का क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का इस तरफ का क्या हो जाएगा, प्लस का। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये रफ है, कि रैशनल में अगर आप रैशनल ऐड करते हो तो रैशनल रहता है, रैशनल में से रैशनल माइनस करते हो तो भी रैशनल रहता है, ठीक है। और इरेशनल में से इरेशनल माइनस करोगे, इरेशनल रहेगा। इरेशनल में से रैशनल चाहे प्लस करो या ऐड करो, आपका इरेशनल रहेगा, ठीक है। तो 2 एक रैशनल नंबर है, P/Q एक रैशनल नंबर है। रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो इस तरफ तो रैशनल है, और √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं। तो आप क्या लिखोगे, इसे इक्वेशन 1 मान लो। Since 2 - P/Q is a rational number, but given that, या we know जो लिखना चाहो, given that √3 is an irrational number, hence जो ये from first 2 - P/Q is not equals to √3। ये रैशनल है, ये रैशनल कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकता। hence our assumption is wrong। जो हमने माना था स्टार्टिंग में वो गलत है। hence our assumption is wrong। therefore 2 - √3 is an irrational number, ठीक है। आराम से बन गया। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे आपके पास बेसिक हो चाहे आपके पास स्टैंडर्ड हो, आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 चॉइस दे रखी है आपको। एग्जाम में तो कोई एक करना है और वही करना जो इजी हो, लेकिन हम यहाँ पे दोनों करेंगे। कह रहे इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास पहले बोल दिया है कि हमारे पास एक रूट दे रखा है, एक रूट दे रखा है, यानी कि हमें P की वैल्यू निकालनी है, और साथ ही साथ हमसे बोल रहा है कि दूसरा रूट क्या होगा वो भी बताओ। अगर एक रूट हमने दे रखा है तो दूसरी रूट क्या होगी वो भी आपको बताना है। देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है ज़ीरोस। रूट को हम ज़ीरो भी बोलते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है, ज़ीरोस। और ज़ीरोस का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू, ठीक है। P अगर सपोज करो अल्फ़ा हमारा रूट है तो पॉलिनोमियल में रखने पर उसको क्या बना देता है, 0 बना देता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस x = 2/3 इज़ अ रूट of the polynomial
जो पॉलिनोमियल हमारा क्या है उसे लिख दो एक बार, ठीक है। हैंस p 2/3 सॉल्व होके क्या देगा, 0 देगा। यानी x की जगह पर अगर 2/3 रखते हो तो वो सॉल्व होके क्या देगा, 0 देगा। तो इसको सॉल्व करो दूसरे तरीके से, 4/3 2p/3 + 4 = 0। सॉल्व करते हैं, उसको उस तरफ ले जाओ, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा। तो 4 + 2p 3 चौके 12, ठीक है, 0। इसके अपन 1 ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 + 2p + 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो 2p क्या जाएगा, 12 और 4 16, 16 इधर आके क्या हो जाएगा, -16। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में हो जाएगा, 2 8 जा। सो p की वैल्यू क्या आ गई, -8, ठीक है। p तो हमें निकालना था ही था, ठीक है, ये हमने निकाल दी। सो p की वैल्यू कितनी आ गई, -8। अब हमें दूसरी रूट निकालनी है, यानी p की वैल्यू तो पता चल गई। अब जो इक्वेशन हमें दे रखी थी वहाँ रख दो p की वैल्यू, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 9। ये था ना हमारे पास इक्वेशन, तो एक की वैल्यू तो पता ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 2 वैल्यू देगा, 2 रूट्स देगा। एक तो पता है, अगर p यहाँ पर अननोन है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, सिंस p = -8 यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करो, चेक भी हो जाएगा कि इसका रूट 2/3 है या नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही तो नहीं बोल रहा। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12 है, इसकी और इसकी प्रोडक्ट होती है, और ऐड करने पे कितना है, 8, 6 दूनी 12 है ना, और 6 और 2 8, तो -6x -2x, ठीक। यहाँ से क्या कॉमन है, 3 का डिवाइड इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और x भी यहाँ पर एटलीस्ट दोनों में है, तो यहाँ से बचा ओनली x, ठीक है। 3 तो बाहर आ गया, और यहाँ से 3 2 जा, x ऑलरेडी बाहर था। यहाँ से क्या कॉमन है, ओनली 2, यहाँ से x बचा। चूँकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और 2 2 जा 4। तो देखो यहाँ पर भी x - 2 है, इधर भी x - 2 है। तो जो 2 बार होता है उसे एक बार लिखते हैं, और जो आपने ब्रैकेट लिखा है उसको दूसरे ब्रैकेट में। इफ़ x - 2, इस फैक्टर को 0 रखा, माइनस के 2 इधर रखा, क्या हो जाएगा, +2। आंसर, इफ़ 3x - 2 = 0, माइनस के 2 इधर रखे, +2, और ये मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में। आंसर, तो यही तो दे रखा था रूट, पता चल गया। एक रूट दे रखा था, दूसरा आपने निकाल दिया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सच दैट अल्फा - बीटा = 1, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या होगी, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सो देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, अल्फ़ा - बीटा = 1, इक्वेशन नंबर इसे मैं a बोल देता हूँ। एंड पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल हमारे पास है x² - के 5x + 3k - 1 = 0, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमसे पूछा है वैल्यू किसकी, k की, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके। अब देखो ओके, अगर अल्फ़ा और बीटा हमारे पास 2 रूट्स हैं क्वेश्चन के, तो यहाँ पर देखो हियर a के प्लेस पे क्या है, x का कोफिशिएंट 1, एंड b के प्लेस पे कोफिशिएंट क्या है, -5, एंड c के प्लेस पे क्या है, कांस्टेंट टर्म ये। सो सम ऑफ द रूट्स, मैंने सम ऑफ द रूट्स ही क्यों लिया, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा में और बीटा में एक पता है, और एक मिल जाएगा तो बात बन जाएगा। सम ऑफ द रूट्स फार्मूला क्या होता है, -b/a।
तो माइनस बी कितना है, माइनस के 5, ए कितना है 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 5। ठीक है, सॉल्विंग ए एंड बी। ए हमारा है अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ टू 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ टू 5 है। अपोजिट साइन है, ऐड कर देंगे, कैंसिल आउट। 2 अल्फ़ा इज़ टू 6, 2 3 अल्फ़ा की वैल्यू 3। अल्फ़ा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, चाहे बी में रखो चाहे ए में रखो, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ टू 1 था। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 3 आई है, तो 3 माइनस 1 बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, बीटा की वैल्यू 2 हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई। ओके, अब आते हैं नए, क्योंकि हमें निकालना है वैल्यू के की। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फ़ा हमारे पास कितना आया था 3, बीटा हमारे पास आया 2, सी हमारे पास कितना है देखो 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, और ए हमारे पास 1 है। 3 2 6, 3 2 6 है ना, तो माइनस के अंदर के क्या हो जाएगा प्लस के 1, तो के की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, आराम से बन गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपके एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इन द फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये ए बी सी डी आपको दिख रहा है, ये एक स्क्वायर है, और जिसकी स्क्वायर ऑफ साइड, जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर की है हर एक साइड। तो आप ज़रा ढंग से देखिए, ये क्या है, एक सेमी सर्कल, और अगर ये सेमी सर्कल का ये क्या है डायमीटर है, और इसका हाफ क्या हो जाएगा रेडियस। ध्यान से देखना, सेमी सर्कल आर ड्रॉ विथ ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज अ डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है, अभी मैंने बता भी दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो काला काला शेडेड रीजन दिख रहा है ना, वो आपको निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, जब स्क्वायर में से ये सफ़ेद सफ़ेद जो डिज़ाइन है वो आप माइनस करोगे तभी निकलेगा। ठीक है, तभी निकलेगा। अब देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप जा सकते हो जो तरीका आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, जो तरीका आपके एनसीईआरटी में उसको फॉलो करो। मैं अगर एनसीईआरटी दिखाऊं, कहाँ है बुक, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, ये 14 सेंटीमीटर है। अगर आपको मैं बताऊं, एक पार्ट अगर आप निकालना चाहते हैं, सो इस पार्ट को आप डायरेक्ट एक बार में नहीं निकाल सकते, इसको हमें क्या करना होगा, ऐसे ब्रेक करना होगा। ठीक है, देखिए अगर ऐसे हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 बन जाएंगे। तो चारों को एक साथ निकालना तो असंभव है। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट निकालेंगे, ये हिस्सा पहले हम इतना पार्ट निकालेंगे, और एक निकल जाएगा तो टोटल कितने 8 वो निकल जाएगा। क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक तभी मिल पाएगा जब हम टोटल स्क्वायर में से ये वाइट वाइट माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाला पार्ट निकालने के लिए आपको पहले ये पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये पूरा लेना पड़ेगा, और उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्रायंगल, ये वाला, ये जो नीचे का ट्रायंगल है ये माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जितना है ये वाला भी उतना ही है। ठीक है, ऐसे ही सारे हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए, ठीक है, ये वाला पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, तभी ये वाइट वाइट बचेगा। ठीक है समझ में, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सो आ जाओ क्वेश्चन पे।
तो ये एक सेगमेंट की अगर बात करूं, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो जब हम ऐसा बना रहे हैं तो यहाँ पर कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कितना है क्वेश्चन में, रेडियस हाफ है 14 का, क्योंकि ये डायमीटर है। तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा हमारा 90 है अपॉन 360, पाई हमारा 22/7, रेडियस हमारा 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। 1/2 देखो ये हमारा है ना, बेस हमारा कितना होगा, बेस हमारा 7 है, ये हमारा रेडियस इसका बेस है, और हाइट भी तो वही रेडियस है, और हाइट भी हमारा क्या है 7। तो 7 से 7 कटा, 0 से 0 कटा, 9 चौको 36, 2 कम 2, 2 कम 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया देखो, 11 सत्ते 77/2 माइनस 7 49/2, ठीक है। तो नीचे एलसीएम सेम है तो वही आ जाएगा 2, 17 में से 9 घटाओगे तो 8, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक सेगमेंट का, मतलब ऐसे वाला वाइट वाला एक सेगमेंट आ गया। एक सेगमेंट का एरिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देयरफॉर एरिया ऑफ 8 सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो टोटल कितने सेगमेंट है 8। तो 8 सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, 8 × 14, तो कितना आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा अब हमें तो निकालना है शेडेड रीजन, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 8 सेगमेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड हमारा 14 है, और एरिया ऑफ 8 सेगमेंट अभी हमने निकाला है 196 माइनस क्यू 112, सो आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, द पैरामीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। ऐसा क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कराया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कराया था। सो उसी टाइप का प्रॉब्लम आपके सीबीएसई ने भी दे दिया है। देखिए क्या बोला है, 2 ट्राइंगल बोला है कि वो आपस में सिमिलर हैं। सपोज करो एक ट्राइंगल का मैंने नाम दे देता हूँ ABC, और दूसरे में ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने PQR, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। जब सिमिलर होता है ना, तो जो सिमिलर होता है तो उसमें क्या होता है ना, इनकी जो रेशियो होते हैं, अगर एरिया की बात की जाए, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR का रेशियो अगर निकालो तो क्या होता है, AB अपॉन PQ का रेशियो का स्क्वायर, ऐसे ही BC अपॉन QR का रेशियो का स्क्वायर, ऐसे ही AC अपॉन PR का रेशियो का स्क्वायर, ये होता है। और साथ ही साथ इसका अगर अब सपोज करो इसका P1 है और इसका P2 है पैरामीटर, तो इनके पैरामीटर का रेशियो का भी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, ये रूल है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द पैरामीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे हैं वन साइड ऑफ द ट्राइंगल अगर उसका 9 सेंटीमीटर है तो दूसरा उसका करस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा। तो देखो ये वाला यहाँ से सपोज करो ये ले लो, ये पैरामीटर की बात कर रहा है और ये दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला जो पैरामीटर वो है P1 है 25 एंड P2 है 15, उसका रेशियो
क्योंकि इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से तो स्क्वायर हट ही जाएगा। यहाँ स्क्वायर लगा लेता हूँ मैं। और फिर दूसरा इस वाले का जो एक साइड है, सपोज करो इसका 9 दे रखा है और इसका आपको निकालना है। लेट ये वाला साइड x है, ठीक है। तो 9/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की कंपैरिजन करोगे तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। अब सिंपल सॉल्व कर लो। 25/15 इधर 9/x, 5 तिया 15, 5 बचे 25, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे 9, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 तिया 27/5, ठीक है। 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब 5 बचे 25, ये बच्चों को 20, तो 5.4 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कोई सी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी अगर डाउट आपको लग रहा हो ना, तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। सो वो डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, कई वे से अप्रूव कर सकते, छोटा है, बड़ा है, लेंथी है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हमें आता है और ये बार 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 पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ठीक है। ABC, D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC, BC पर एक पॉइंट D है, सच दैट कि जो BD है, ये जो D पॉइंट है BD है, यहाँ से लेकर यहाँ तक BD जो है वो BC का थर्ड पार्ट है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो BD है वो BC का थर्ड पार्ट है, ये गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB²। तो भाई AD कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और AB कहाँ दिख रहा है, AB यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा कंस्ट्रक्शन में, ये सब तो पढ़ा ही रखा है मैंने। मैं क्या करूँगा कंस्ट्रक्शन में, ये क्वेश्चन सेपरेट भी मैंने करा रखा है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं हर बार बोलता हूँ ये बहुत आता है, CBSE ने डाला है। तो मैं इस कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से A से इस BC पे परपेंडिकुलर डालूंगा, और इस परपेंडिकुलर को मैं M बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने क्या किया, AM कंस्ट्रक्शन में AM परपेंडिकुलर डाला किस पर, BC पर, ठीक है। और जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे ये बाइसेक्ट करेगा इसको, क्योंकि मेडियन का काम करेगा। BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC, ठीक है। तो अगर मैं BM की बात करूँ तो BC का हाफ है, ठीक है। ये जो BM है वो BC का क्या है, हाफ है। तो मेरे को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ कर लूँगा। अब अगर देखा जाए मेरे को कौन कौन सा साइड चाहिए, मेरे को AB चाहिए प्रूफ में, AB का स्क्वायर, और मेरे को AD का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर डाला है। तो स्क्वायर तभी आएगा जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। तो यहाँ से देखो, ये वाला ट्रायंगल मेरे को लेना पड़ेगा और ये बड़ा वाला ट्रायंगल मेरे को लेना पड़ेगा, ये तो श्योर है। इन दोनों ट्रायंगलों में ही बात बनेगी। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABM। कहाँ है भाई ABM, ABM ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है। देखो हमें आंसर में BM नहीं चाहिए, हमें आंसर में चाहिए AD और AB तो आ गया, चलो ठीक है। मेरे को BM भी नहीं चाहिए और मेरे को ना AM चाहिए। इन सबको हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। BM कहाँ है भाई साहब, BM, ठीक है। ये हमारा BM है, इसको हटाना है। तो BM कैसे लिखा जाएगा, BM लिखा जाएगा BD प्लस DM, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने AM² तो रखा ही है, BM की जगह मैंने क्या लिख दिया, BD प्लस DM। इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। अब ये क्या बन गया, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो खोल देते हैं, A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। सो ढंग से लिख लेते हैं यहाँ पर
सो देखो AM प्लस DM स्क्वायर है। देखो क्या होगा, AM का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके इक्वल है भाई। देखो अगर ABM लोगे तो AM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर DM का स्क्वायर किसके इक्वल है, AD के स्क्वायर होगा। सिंस इन ट्रायंगल ADM, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। सो देखो AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, AD स्क्वायर। तो मैं रख सकता हूँ इसकी प्लस इसकी जगह पर AD स्क्वायर रख सकता हूँ, और यहाँ तो ऑलरेडी BD स्क्वायर है। कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक, नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए AD स्क्वायर रखा यहाँ से, और यहाँ से क्या कॉमन है भाई साहब, BD कॉमन है। तो कॉमन लिख के कोई फ़ायदा होगा हमें, कुछ फ़ायदा तो होता हुआ नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि हमें आंसर जो लाना है उस पर ध्यान रखना है। हमें आंसर में सिर्फ AD और AB चाहिए। AD आ चुका है, इधर AB चला आ रहा है। ठीक है, सो यानी कि जो हमारे पास BM है, और एक चीज़ इक्विलेटरल है ना, तो देखो इस इक्वेटर होने की वजह से AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है। अगर आप आंसर्स को BC भी लाते हो या AC भी लाते हो तो इन शॉर्ट आप इसकी जगह पर ये सब लिख सकते हो AB, तो उससे भी बात बन जा रही है। तो देखो यहाँ पर अगर BM आया है कहीं पर, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ तक चलो ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें दे रखे हैं, एक तो BD दे रखा है, BD की जगह मैं यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है और दो की, BM की जगह पर मैं, ये जो मेरा BM है, आया कहीं BM नहीं आया है, तो देखिए अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर इनके फॉर्म में लाना है तभी बात बनेगी। ठीक है, सबसे पहले मेरा यहाँ AD स्क्वायर है, उसको तो मैंने वैसे का वैसे ही रखा। ठीक है, फिर ये मेरा देखो BD स्क्वायर है। ठीक, इसको मैं क्या करूँगा, मैं BD की जगह पर BC/3 रख सकता हूँ कि नहीं, तो वही मैं रख देता हूँ, BC/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2BD है। DM मेरे को नहीं चाहिए, आपको वैल्यूज़ BM और BD के फॉर्म में लाना है तभी आपकी बात बनेगी। मेरे को DM नहीं चाहिए, तो मैं DM की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो DM कैन बी रिटन एज, कैसे कि जब मैं BM में से BD को माइनस करूँगा, है ना, तो DM कैन बी रिटन एज BM माइनस BD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, AD स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर मेरा BC/3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पर मेरा 2, BD की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूँगा BC/3। ठीक है, और BM मेरा क्या है, BC/2 है, यहाँ पर रख दूँगा मैं BC/2। और जो BD है, BD मेरा क्या है, BC/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या गया, AD स्क्वायर BC/9 2BC/3। यहाँ से मैं LCM ले लूँगा, 2 3 6, सो यहाँ से आ जाएगा 3BC माइनस की 2BC। ठीक है, AD स्क्वायर BC/9 2 3 3 9, 3BC में से 2BC माइनस करेंगे, ओनली BC। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, आई थिंक BC आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ से BC बच गया था ना, ये BC और ये BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो ये BC/9 BC/9 क्या हो जाएगा, 2BC/9। ठीक है, अब LCM लेके सॉल्व करो, क्योंकि इस तरफ हमारा क्या चला रहा है, AB स्क्वायर। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं तो बात बन जाएगी। इधर हमारा क्या है,
ए बी स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 AD स्क्वायर, ठीक है, 2 BC स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से 9 आएगा ना, 9 AD स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब अपॉन में रख के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर, 2BC स्क्वायर। लेकिन मेरे को आंसर में BC नहीं चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, AB इक्वल टू BC इक्वल टू C ये था, तो मैं BC की जगह पे क्या रख सकता हूँ, AB रख सकता हूँ। तो 9AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2AB स्क्वायर, BC की जगह मैंने AB रख दिया। ये प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, 9AB स्क्वायर, 2B स्क्वायर, 9AD स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का नहीं है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, ठीक है, तो 3 मार्क्स में डाल दिया। चलो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में। सो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहे हैं, द मीडियन, ठीक है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। इस डाटा का मीडियन 16 में गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी। ये जो बी है और ये जो ए है, इनकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें निकालनी है, और टोटल फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखे 70। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आपको पता है मीडियन के लिए आपको बनाना है, तो पहले तो बनाना पड़ेगा टेबल। इधर हमारा क्या है, क्लास, इधर हमारी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर आ जाएगा CF। और 0 से 5, 5 का डिफरेंस है, 5 से 10, 40 तक है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40, ठीक है। F देख लीजिए, पहले हमारे पास 12, फिर A, फिर 12, फिर 15, 1 2 3 4, फिर हमारे पास है B, फिर हमारे पास है 6, फिर हमारे पास है 6, फिर हमारे पास है 4, और इन सब का टोटल 70 बोल रखा है, ठीक है। अब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। पहला वाला वैसे के वैसे 12 प्लस A, फिर 12 प्लस 12 24 प्लस A, 5 और 4 9, 2 और 1 3, ठीक है। फिर 39 A प्लस B हो जाएगा, फिर 39 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 A प्लस B, फिर 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51 A प्लस B, 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55 A प्लस B। आपको बता ही रखा है पहले ही, आपको पता होगा कि जो यहाँ होता है वही यहाँ पर होता है। सिंस 55 A प्लस B मस्ट बी इक्वल टू 70, सो A प्लस B, ये 55 है, प्लस का तरह क्या हो जाएगा, माइनस का, तो A प्लस B कितना आ जाएगा, 70 में से 55 माइनस करो, 5 और 10 15 आ जाएगा। तो ये पहले ही क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। सिंस मीडियन हमें पहले से ही गिवन है, कितना है क्वेश्चन में मीडियन गिवन, 16। अच्छा बताओ 16 कौन से ग्रुप में आएगा, इस ग्रुप में आएगा 16, है ना। सो मीडियन ग्रुप हमारे पास क्या होगा, 16 कौन से ग्रुप में आएगा, 15 से 20 में आएगा, 15 20। देयरफॉर जो हमारा L होगा वो कितना होगा, 15 होगा, और इसी के सीध में ये F हो जाएगा, जो हमारा F होगा वो 15 होगा, और F के ऊपर वाला ये हमारा CF हो जाएगा, और जो हमारा CF होगा वो कितना होगा, 24 प्लस A होगा, और H इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 का है। सब पता चल गया, ठीक है। जो हमारे पास मीडियन था 16 कौन से में आएगा, 15 और 20 के में आएगा। सो ये हमारा ग्रुप है, तो ये वाला जो होता है लोअर वाला वो L होता है, इसी के सामने F होता है, और इसके ऊपर वाला CF में CF होता है, और डिफरेंस इनके बीच का है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है,
L प्लस क्या होता है आपका N/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो मीडियन हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में 16। ठीक है, L हमारे पास है 15। N किसे बोला जाता है, टोटल फ्रीक्वेंसी को N बोला जाता है, 70/2। और CF हमारे पास कितना है, CF हमारे पास है 24 प्लस A। और F हमारे पास कितना है 15 और H हमारे पास है 5। 5 3 ज़ा 15, 70/2 यहाँ से आ जाएगा 35 माइनस 24 माइनस के A/3। 15 35 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, माइनस A/3। एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, 15 दिया 45, 9 माइनस 16। तो 45 और 9 कितना हो जाएगा ये 54 माइनस A/3। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। 48 माइनस के इधर के प्लस का A और ये 48 इधर के माइनस का हो जाएगा। तो 4 में से 8 14 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6। सो A की वैल्यू क्या आ गई 6। A की वैल्यू यहाँ रख दो, B की वैल्यू आ जाएगी 15 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। सो A की वैल्यू 6 है और B की वैल्यू 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, ये है, ये हमारा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द कैंडल्स फ्रॉम 2 कॉइन्स डिस्टेंस A एंड B। ठीक है, if the angles of elevation of the top of the candle from 2 coins distance A सेंटीमीटर and B सेंटीमीटर। ठीक है, और A बड़ा है B से from its basis and in the same straight line from it are 30 डिग्री and 60 डिग्री, then find the height of the candle। ठीक है, तो हाइट ऑफ द कैंडल क्या होगी वो हमें पता करनी है। ठीक है, सो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 कॉइन है और ये हमारे पास एक कैंडल है। कैंडल समझते हैं ना, मोमबत्ती जल रही है। और कॉइन जब रखोगे तो ज़मीन पे ही रखोगे। यहाँ पर एक कॉइन मान लेते हैं और यहाँ पर एक कॉइन मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो इसका नाम ए मैंने बोला, इसको मैंने C बोला, इसको मैंने D बोला। ये जो A और B है ये मेरा कैंडल है जिसकी हाइट मेरे को निकालनी है। मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है H मीटर है। ठीक है, यहाँ पर एक मेरा कॉइन रखा है और यहाँ पर एक मेरा कॉइन रखा है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है क्वेश्चन ने 30 and 60 डिग्री। ठीक है, और C पॉइंट और D पॉइंट पे 2 कॉइन रखे हैं। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्या बोला है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द कैंडल्स फ्रॉम 2 कॉइन्स डिस्टेंस A सेंटीमीटर एंड B सेंटीमीटर फ्रॉम बेसिस इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 30 डिग्री से फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। तो ये जो कॉइन रखे हैं 2, इनकी जो डिस्टेंस है यहाँ से कैंडल से, एक A है और एक B है। एक A है और एक दूसरी कितनी है B। ऑब्वियसली जो बड़ा डिस्टेंस है यहाँ से, ये वाला बड़ा डिस्टेंस है, तो और बोला है कि A बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक A होगा। और यहाँ पर जो दूसरा कॉइन यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी B होगी। ठीक है, यहाँ राइट एंगल, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, पहला वाला एंगल 60 का बन रहा है, दूसरा वाला एंगल 30 का बन रहा है। तो हाइट कितनी होगी वो बताना है, और हाइट जो आएगी आपकी आंसर वो वही A और B के फॉर्म में आएगी। कोई 5-10 इसमें आंसर नहीं आएगा, A और B के फॉर्म में आपको आंसर लाना है H की। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा, आपको एक बार कंडीशन इस छोटे वाले में लेना है और एक बार कंडीशन बड़े वाले में लेना है। तो इन ट्रायंगल छोटे वाले में लेते हैं ABC, ये निकालना है और ये पता है, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा
टेन थीटा, नीचे से कॉसेक सेक कॉट। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हमें निकालना है ए बी, और बी सी हमें पता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और थीटा कितना है 60। ए बी हमारा एच है, बी सी हमारा बी है, और ये टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, सो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3b। एच वन जाए एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्राइंगल बड़ा वाला लोगे अब ए बी डी, ए बी पता करना है और डी बी पता है। फिर से वही ए बी अपॉन डी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा, आपकी बार थीटा कितना है 30 डिग्री। ए बी हमारा एच है, डी बी हमारा ए है, और टेन 30 की वैल्यू थे 1/√3। सो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वन जा ए √3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट वाला लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, राइट वाला राइट में। तो √3 से √3 कैंसिल, एच इंटू एच, एच स्क्वायर, यहाँ से आ गया ए बी, एच निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एच की हाइट कितनी होगी, ए बी का स्क्वायर रूट यूनिट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए। सेक्शन जो 3 मार्क्स की प्रॉब्लम थे वो आराम से बन गए। सेक्शन 5 बच रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो में 1 2 3 4 क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।